नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिल्किस बानो के केस में गुजरात सरकार ही नहीं, मोदी सरकार को भी करारा झटका लगा है, या कहें कि गुजरात सरकार ने इस मामले में मोदी सरकार को बुरी तरह फंसा दिया है। तो क्या बिल्किस के बलात्कारियों से आशनाई मोदी सरकार के महिला सम्मान के वादे और दावे की धज्जियां उड़ाने वाली है? देखिए कि सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों की सजा में छूट को चुनौती देने वाली बिल्किस बानो की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों सरकारों को नोटिस जारी कर दिया है। देश की सबसे ऊंची अदालत ने हुक्म दिया है कि बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ने वाली फाइल के साथ 18 अप्रैल को तैयार रहिए। आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को माफी देने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिली थी। हैरानी की बात यह है कि बलात्कारियों पर लुटाई गई इस मोहब्बत को चुनौती देने वाली याचिका पर उसने कहा था कि वो दूसरों के काम में अड़ंगा डालने वाले लोग हैं और उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। अब दूसरी तरफ भाजपा का दो मुहा चेहरा देखिए। बिल्किस बानो अभी भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं, लेकिन उनके साथ रेप करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं, मौज काट रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन सिद्ध बलात्कारियों को बाकायदा भाजपा के मंच पर सम्मान मिल रहा है, और यह सम्मान कोई और नहीं बल्कि नारी सम्मान के बड़े बड़े दावे करने वाली बीजेपी के सांसद और विधायक दे रहे हैं। एक बार फिर गुजरात से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने हमारी पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को शर्मसार कर दिया है, क्योंकि इस तस्वीर में बिल्किस बानो का बलात्कारी बीजेपी सांसद, विधायक और नेताओं के साथ मंच साझा कर रहा है, और दूसरी तरफ इन बलात्कारियों के साथ तनकर खड़ी गुजरात की भाजपा सरकार के फैसले के खिलाफ बिल्किस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि यह तस्वीर कहां की है और पूरा मामला क्या है। यह तस्वीर है 25 मार्च की। इसके सामने आते ही हंगामा मच गया, क्योंकि इस तस्वीर में बिल्किस बानो का बलात्कारी गुजरात सरकार के एक कार्यक्रम में देखा गया। साफ नजर आ रहा है कि इन तस्वीरों में शैलेश भट्ट बीजेपी एमपी और एमएलए के साथ मंच साझा कर रहा है। बेखौफ और बेझिझक यह बलात्कारी भाजपा के मंच पर भाजपा नेताओं के साथ बिना डर के तन कर बत्तीसी दिखा रहा है। आपको बता दें कि बिल्किस का बलात्कारी शैलेश भट्ट जिन लोगों के साथ दिख रहा है वो है दाहोद के बीजेपी सांसद जसवंत सिंह भाभोर और विधायक शैलेश भाभोर। खुद देख लीजिए एक बलात्कारी कैसे बेखौफ अंदाज में बीजेपी सांसद के बगल में बैठा है। जरा सोचिए कि बिल्किस बानो के लिए यह तस्वीरें कितनी तकलीफदेह होंगी, डरावनी होंगी। जिन दोषियों के रिहा होने से वो खौफ की जिंदगी जी रही हैं, कोर्ट से न्याय की गुहार लगा रही हैं, हर दिन घुटन में गुजार रही हैं, वो भाजपा के मंच पर अकड़ कर बैठता है, उसके सांसदों और विधायकों के साथ मंच साझा कर रहा है। कमाल तो यह है कि करमाडी गांव में आयोजित कार्यक्रम की इस तस्वीर को खुद बीजेपी सांसद जसवंत सिंह भाभोर ने अपने ट्विटर पर शेयर किया। तस्वीर में बिल्किस का दोषी सांसद के ठीक बगल में तन कर बैठा हुआ है। आपको बता दें कि यह कोई निजी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि सरकारी कार्यक्रम था। इस तस्वीर ने एक बार फिर नारी सम्मान, महिला सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे करने वाली बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब अगर ऐसी तस्वीरों पर विपक्ष बीजेपी पर बलात्कारियों का हमदर्द और रखवाला होने के आरोप लगाता है तो क्या गलत है? और बलात्कारियों का सम्मान कोई पहली बार नहीं हुआ है गुजरात में। इसके पहले जेल के बाहर आने के कुछ ही दिनों के बाद फूल माला से उनका स्वागत किया गया था। बताएंगे आगे इसके बारे में। आपको पता ही होगा कि बिल्किस बानो के सभी बलात्कारियों को गुजरात सरकार ने सजा पूरी होने से पहले ही आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए छुट्टा छोड़ दिया था। अब इस तस्वीर पर विपक्षी नेता गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर इस तस्वीर को शेयर करते हुए बीजेपी को घेर लिया। उन्होंने लिखा, बिल्किस बानो के बलात्कारी ने गुजरात के बीजेपी सांसद, विधायक के साथ स्टेज शेयर किया। मैं इन राक्षसों को वापस जेल में देखना चाहती हूं और उसकी चाबी कहीं दूर फेंक देनी चाहिए और ऐसी सरकार को सत्ता से बाहर कर देना चाहिए। मैं चाहती हूं कि यह शैतानी सरकार जो न्याय के इस उपहास की सराहना करती है उसे बाहर किया जाए। मैं चाहती हूं कि भारत अपने नैतिक मूल्यों को पुनः प्राप्त करे।
वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता ने कहा कि बिल्किस बानो के रेपिस्ट खुलेआम बीजेपी के सांसदों और विधायकों के साथ मंच साझा कर रहे हैं। हमारा समुदाय कैसा बन गया है कि एक महिला के अपराधी को सम्मानित किया जा रहा है और उन्हें मंच दिया जा रहा है, जबकि पीड़ित न्याय की गुहार लगा रही है। जनता देख रही है। पहले ही बिल्किस के 11 दोषियों को रिहा करके गुजरात सरकार बिल्किस बानो के जख्मों पर नमक छिड़क चुकी है। इसके खिलाफ बिल्किस सरकार से लड़ाई लड़ रही है। इस बीच आती ये तस्वीरें बिल्किस के डर, दुख और अविश्वास को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। आपको याद होगा कि 15 अगस्त 2022 को एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ उसी दिन प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात में बिल्किस बानो के साथ घिनौना अपराध करने वाले और उनके परिवार के 7 लोगों की जान ले लेने वाले दोषियों को गुजरात सरकार ने समय से पहले रिहा कर दिया था। गुजरात सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना और निंदा हुई थी। पीएम से भी विपक्ष ने इसे लेकर सवाल किया था, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। हद तो तब हो गई जब इन दोषियों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया जेल से बाहर आने के बाद। इसकी तस्वीरें और वीडियो ने हंगामा मचा दिया और अब इस नई तस्वीर ने तो दोषियों और बीजेपी के बीच के संबंधों को खुलकर उजागर कर दिया है। अपने साथ हुए इस अन्याय के खिलाफ बिल्किस सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। बिल्किस बानो ने 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की थी। पहली याचिका में 11 दोषियों की रिहाई को चुनौती देते हुए उन्हें तुरंत वापस जेल भेजने की मांग की थी। वहीं दूसरी याचिका में कोर्ट के मई में दिए आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए बेंच गठित की, लेकिन दिसंबर 2022 में मामले की सुनवाई करने वाली बेंच से जज बेला त्रिवेदी ने अपना नाम अलग कर लिया था। इसी वजह से सुनवाई टाल दी गई थी। वहीं पिछले महीने सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने बिल्किस बानो को आश्वासन दिया था कि याचिकाओं पर सुनवाई के लिए जल्द नई बेंच बनाई जाएगी। जस्टिस के.एम. जोसेफ और बीवी नागरत्ना की नई बेंच ने 27 मार्च को इस मामले की सुनवाई की और अब केंद्र और गुजरात सरकार को नोटिस। लेकिन उससे पहले आई इस तस्वीर ने एक बार फिर बिल्किस के जख्मों को हरा कर दिया है। बिल्किस का दोषी सम्मान पा रहा है और बिल्किस घर में छिपकर आज भी न्याय मिलने का इंतजार कर रही है। बिल्किस बानो ने कहा था कि उनके और उनके परिवार के 7 लोगों से जुड़े मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई ने न्याय पर उनके भरोसे को तोड़ दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। जहां कहीं भी हमारे वीडियो को देखें, यूट्यूब पर देखें, फेसबुक पर देखें, ट्विटर पर देखें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएंगे तो और अच्छा। नमस्कार।